डोनाल्ड ट्रंप को अपने मंसूबे पे अमल दरामद करना है और जल्द अज जल्द उसे फौज का एक हिस्सा वहां पे कायम करना है गजा में, और ये मुसलमान फौज होनी चाहिए। तो कौन से ममालिक है जहां से फौज ली जा सकती है? देखिए, तुर्की ने तो इनकार कर दिया, बड़ी फौज उनकी है, ईरान शामिल हो ही नहीं सकता। एक और बड़ी फौज उनकी है, इराक, शाम, आपके सामने उनकी हालत है। लिहाजा फौज जाएगी कहां से? देखिए ना, जिन मुल्कों ने इनकार किया उनके अंदर आप देखना, कतर ने कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, यमन फौज नामुमकिन है, वो नहीं भेजेंगे, उनकी अपनी जंग चल रही है। बहरीन, इन्होंने भी कहा जी फौज नहीं भेजूंगा। ओमान ने भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो फौज नहीं भेजेंगे, ना कुवैत भेजेगा, कोई मुल्क फौज नहीं भिजवा रहा गाजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। फौज जाएगी कहां से? पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा तकिया है। इंडोनेशिया जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जरूर है, वहां पे एक बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। सियासी नुक्ता नजर से ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत के लिए यह कदम खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता और अवामी रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त है इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने कहा जी वो किसी सूरत फौज नहीं भेजेगा, सिर्फ डिप्लोमेटिक और माली मदद करेगा, और सऊदी अरब ने साफ कहा कि वो अपनी फौज को नहीं भेज रहा। अतालिया ने बहुत सारी शराइत रखी लेकिन वो भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो अब सारी तवज्जो आ जाती है पाकिस्तान पे और इंडोनेशिया पे कि ये दो ममालिक सबसे पहले फौज भेजें। जब ये ममालिक फौज भेजेंगे तो बाकी ममालिक को हम आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल के बुला लेंगे, कुछ ममालिक से हम पैसे ले लेंगे। पाकिस्तान फौज भेजता है तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? नहीं भेजता तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया आसिम मुनीर को, और ये 6 महीने में आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी मुलाकात होने जा रही है। इन तीनों मुलाकातों में यह नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पाकिस्तान तो कहता है ना जी हमसे मादनियात ले लें, हमारे साथ ताल्लुकात बना लें, हमारे पास सरमायाकारी लें। अमेरिका के पास बेशुमार पूरी दुनिया में बहुत मौके हैं सरमायाकारी के, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। लिहाजा वो वहां सरमायाकारी करे या पाकिस्तान में करे, वो पाकिस्तान को एक आसरा जरूर देते हैं लेकिन एक्चुअली उन्हें पाकिस्तान से कुछ और चाहिए, और वो जो चाहिए वो आसिम मुनीर साहब को पहले भी बताया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालेंगे इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर पर कि आप फौरी तौर पे फौज भिजवाएं। फौज भिजवाने में खतरात क्या है पहले आप ये देख लें। नंबर एक ये है कि जब पाकिस्तानी फौज बड़ी तादाद में वहां पे जाएगी गजा में, तो देखें वहां पे इसराइली फौज भी मौजूद है और हमास भी मौजूद है। ड्यूटी ये है कि हमास को रोकना है कि वो इसराइल को ना मारे। ये ड्यूटी नहीं है कि इसराइल को रोकना है कि वो फलस्तीनियों को ना मारे। अब फौजी वहां मौजूद हो, उसके हाथ में हथियार हो, तो आप उसे कैसे बाउंड कर सकते हैं? इस बात का बड़ा खतरा मौजूद है कि किसी जगह पे इसराइली फौजी अगर ज्यादती करते हैं पाकिस्तानी फौजियों के साथ, तो कभी ना कभी ये मामला और ये बात खुल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को या किसी भी ऐसी फौज को जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा है, उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इसराइली फौजियों के ऊपर किसी किस्म का अटैक करे या उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी करे। ये बड़ी खौफनाक चीज है। तो पाकिस्तानी फौजी क्या इसको बर्दाश्त कर लेंगे? एक नुक्ता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नुक्ता एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसराइल की और पाकिस्तानी फौजियों का बहुत झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल बन जाएगी। तीसरा नुक्ता यह है कि हमास के साथ अगर पाकिस्तानी फौज की लड़ाई होती है, उन्हें जब आप किसी को गैर मुसल्लह करने जाएंगे तो वो ऐसे तो नहीं है कि वो प्लेट में रख के आपको हथियार दे देगा, ये हमारे रॉकेट लॉन्चर है, ये हमारे रॉकेट्स हैं, ये हमारे जो है बम है, और ये हमारी बंदूकें हैं, और ये हमारा सारा असला है। वो ऐसे प्लेट में रख के तो नहीं देंगे आपको उनसे छीनना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर चंद हजार दहशतगर्द हैं, बहुत थोड़ी तादाद में। कितने होंगे? 1500 बंदा होगा, 2000 बंदा होगा। तो इन्होंने मुसीबत डाली हुई है पूरी रियासत को, लड़ लड़ के पाकिस्तान की 7 लाख की फौज इनका मुकाबला करती है और मुसीबत बनी हुई है कई दहाइयों से। चलो बहुत ज्यादा गए, 4-5 हजार बंदा होगा, लेकिन वहां पे हमास की तादाद बहुत ज्यादा है। उनके पीछे से वेपन की सप्लाई भी उन्हें मिलती है, उनके अपना तरीकाकार है, और उनके पास हथियार भी हैं, खतरनाक हथियार भी हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज कहे और वो हथियार फेंक दे? ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो तसादुम हो सकता है। तो फलस्तीनियों और पाकिस्तानी फौज में अगर तसादुम होता है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल आएगा? ये वो चीजें हैं जो मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूं। खुदा ना खास्ता चीजें इस तरफ जा सकती हैं और आसिम मुनीर साहब को इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब फौज जाएगी तो आप उसको अंदर बंद नहीं रख सकते बैरक में, वो काम करने जाएगी, वो काम करेगी। और सबसे बड़ी फौज 2 मुल्कों की होगी, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। तो काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा सारा। और इसराइल ने पाकिस्तानी फौज के आने के ऊपर किसी किस्म का एतराज भी नहीं किया। अब पाकिस्तान को इसमें मिलेगा क्या? लेकिन ना ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान अगर ये करता है तो क्या मिलेगा? नंबर 1,
इन खिदमात के बदले में पाकिस्तान को माली फायदे मिलेंगे, स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, पाकिस्तान में इंसानी और जमहूरी हुकूक की पामालियां जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे मजीद नज़रअंदाज कर दी जाएंगी। नंबर 3, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो है डील करवाई जाएगी, यानी प्रॉब्लम नहीं होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक के मामलात में पाकिस्तान को इशू नहीं होगा, अमेरिका इतनी मदद तो कर ही सकता है। नंबर 4, अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत की हमायत जारी रखेगा। नंबर 5, आसिम मुनीर साहब को अमेरिकी सरकार का आशीर्वाद हासिल रहेगा। ये वो फायदे हैं जो हो सकते हैं। नुकसानात मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में अवामी तहरीक खड़ी हो सकती है, अवाम इसमें गुस्से में आ सकती है, अवाम इसके ऊपर रिएक्शन दे सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक दबाव है। अब आसिम मुनीर साहब ने या तो इमरान खान से बात करनी है या डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी है, ये दो ऑप्शन है। या तो इमरान खान साहब से बात करेंगे, यार मुल्क को स्टेबलाइज करते हैं खान साहब, हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे, बैठ के बात करें पाकिस्तान की खातिर, तो खान साहब बैठ जाएंगे। तो अमेरिकन दबाव आया भी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएगी। आप चाइना से, बाकी ममालिक से मदद ले सकते हैं, सऊदी अरब से मदद ले सकते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे तो पाकिस्तान में हालात कुछ हद तक इंजेक्शंस तो आपको लगते रहेंगे, लेकिन हालात ठीक नहीं होंगे। तो या इमरान खान की बात माननी पड़ेगी या डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ेगी, दोनों में से कोई रास्ता इनको अपनाना पड़ेगा। ये एक रियलिटी है, इससे आप भाग नहीं सकते। नाज़रीन, यहां पे एक और खबर है मेरे पास। एहसन इकबाल साहब ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा जी कि जिस मुकाम पर हम 40 साल पहले खड़े थे ना, आज भी हम नहायत डिठाई से उसी मुकाम पर खड़े। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज से 40 साल पहले आप ज़ियाउल हक के जूते के अंदर खड़े थे, आज आप आसिम मुनीर साहब के तस्मों के साथ लटक रहे हैं, और बड़ी डिठाई के साथ उस वक्त भी आप यूं ही खड़े थे और आज भी आप वैसे ही खड़े हैं। कर्नल रिटायर इनाम आजकल टीवी चैनल पे बहुत आ रहे हैं, कभी PTI के खिलाफ बोलते हैं, कभी इसके खिलाफ, लेकिन जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा ने हुक्म दिया था कि 10 साल के लिए कर्नल इनाम को लापता कर दिया जाए। अच्छा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि जनरल बाजवा अपने किसी कर्नल को, रिटायर को लापता करवाता है नहीं करवाता, लेकिन एक है कि कर्नल इनाम ने यह बता दिया कि लापता करने के अहकामात कौन देता है और लापता कौन करता है। बोलपन में बेचारा फौजी है ना, तो फौजियों का इतना ही दिमाग होता है। उन्होंने खुद पोल खोल दिया अपने इदारे का कि फौजी जर्नैल लापता करवाते हैं इंसानों को, ये उन्होंने खुद पोल खोल दिया है। अब इसके अलावा मैं क्या कहूँ नाज़रीन, एक वीडियो मैंने देखी, मैं हैरान हो रहा था कि ये इतने लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ मोटरसाइकिल लेने के लिए। यहाँ पंजाब में एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने कहा जी 2 मोटरसाइकिलें दूंगा, कुछ और जानवर वगैरह दूंगा, कुछ घरेलू सामान दूंगा। तो हज़ारों लोग चले गए, वहाँ पर जाके इकट्ठे हो गए कि जनाब हम मुफ्त में सामान ले लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक तो ये लोग इकट्ठे हुए, इनको डर खौफ नहीं था, पुलिस आएगी, को मारेगा, गिरफ्तार करेगा, डर खौफ कोई नहीं था, तो लोग निकल आए। नंबर 2, लालच। लोगों को लालच था कि हमें मुफ्त में कुछ मिल जाएगा, बगैर कुछ किए कुछ मिल जाएगा हमें। चले गए, हज़ारों लोग चले गए, निकलना तो 2 लोगों का, लेकिन चले गए हज़ारों लोग। फिर आप लोगों की गुर्बत का और परेशानियों का अंदाज़ा लगा लें कि लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ते। और आखिरी चीज़, ये बेहिसी भी है। पाकिस्तानी यही लोग हैं ना, इनका 5300 अरब रुपया तो पिछले 2 साल में खा गई, 2-3 साल में खा गई हुकूमत, 5300 अरब रुपया। अभी एक और रिपोर्ट है, थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे जी हमने रिकवर किया है, कोई ये जो जनरल साहब हैं नैब के चेयरमैन, वो भी कह रहे थे इतना पैसा आपका खा लिया, आप वो पैसा वापस लेने के लिए कभी नहीं निकलते, लेकिन 2 मोटरसाइकिलों की कुरानदादी के लिए हज़ारों लोग निकल आते हैं। ये एक तरह की बेइज्जती है। पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि अगर इनकलाब लाना या सिचुएशन तब्दील करनी है तो फिर चीज़ें अपने हाथ में लेनी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।